दोस्तों आज के टाइम में मिडिल क्लास लोग इतना ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। वो हर एक चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहे वो कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं या फिर वो सोचते हैं अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना। तो वो हर चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मिडिल क्लास लोग करते हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल बर्बाद रहता है और वो पैसे को लेके हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखने के लिए मिलेगा और आप जिस भी सिचुएशन में हो तो उससे आप काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक जो मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा किया करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपना खर्च करते हैं उन अननेसेसरी चीज़ों पर जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, रोज़ डेली बाहर खाना खाने के लिए चले जाएंगे रेस्टोरेंट में। तो जिससे होता क्या है कि जितना उनके पास पैसा होता है उससे ज़्यादा ही वो खर्च कर देते हैं, या फिर जितनी उनकी सैलरी होती है वो पूरी बर्बाद कर देते हैं, पूरी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 20 तारीख में आती है या फिर 1 तारीख को आती है। जब सैलरी आने वाली होती है तो उससे करीब 10 से 15 दिन पहले ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो महीने के लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पैसों को लेकर। तो आपको अपना बजट बनाना है। अगर आपके पास बजट होगा कि मुझे अपना कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, ट्रैवल पर खर्च करना है, मतलब अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं या फिर आप कार यूज़ करते हैं या फिर बाइक यूज़ करते हैं, मतलब ऑयल में कितना पैसा यूज़ करना है, रेंट में पैसा कितना यूज़ करना है, अपनी हेल्थ और फिटनेस में कितना पैसा यूज़ करना है, या फिर कोई और चीज़ कर रहे हैं आप तो उसमें कितना पैसा खर्च करना है। तो आपको अपना बजट बनाना है। बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनका सारा फाइनेंस बिल्कुल हिल जाता है। तो आपको अपना बजट बना के चलना है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी नीड्स और वांट्स को पहचानना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी नीड्स क्या हैं और हमारी वांट्स क्या हैं। वैसे नीड्स तो बेसिक आपको पता होंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम वांट्स की बात करें तो वांट्स तो इंसान की कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। नीड्स जो होती हैं, जैसे हमारे जो घर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वाटर ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, गैस ज़रूरी है या फिर राशन ज़रूरी है, तो ये हमारी नीड्स हैं। इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पर जो वांट्स होती हैं, हम वांट्स पर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, वांट्स पर पैसा अपना खर्च कर देते हैं। और वांट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी भर इंसान की ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे कि किसी इंसान को देख लिया कि उसके पास अच्छा मोबाइल है, उसके पास अच्छी बाइक है, या किसी इंसान के पास अच्छी कार है, तो मैं भी एक अच्छी बाइक लूँ, मैं भी अच्छा फ़ोन लूँ, या मैं भी अच्छी चीज़ यूज़ करूँ। तो अपनी वांट्स को कंट्रोल में करना है और नीड्स पर अपना पैसा खर्च करना है और अपना बजट बना के चलना है। अगर आप वांट्स को पूरा करना चाहते हो तो अपना बजट बना के चलें, तभी आप नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझ पाओगे। नंबर 2 मिस्टेक, नेग्लेक्टिंग इमरजेंसी फंड। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि एक टाइम पहले बहुत बड़ी बीमारी स्टार्ट हुई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिससे पूरा वर्ल्ड हिल गया था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में होती रहती हैं। किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी की जॉब चले जाती है, या फिर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या फिर हो सकता है कि आपके घर के आसपास या फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, वहाँ पर कर्फ्यू लग जाए, आप जॉब ना कर पाओ, आप काम ना कर पाओ। तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का फंड आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या पता हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास राशन ना हो, या फिर आपकी जॉब चली जाए, तो कुछ भी अननेसेसरी चीज़ हो सकती है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी आई थी 1-2 साल पहले, आपने देखा होगा कितना परेशान रहे थे हम सभी लोग, और बहुत सारे लोग उसमें मरे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, और बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान रहे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर ली। तो जिस भी लोगों के पास इमरजेंसी फंड था तो उन्होंने सर्वाइव किया। तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 30,000, 40,000, 50,000 या फिर उससे ऊपर, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको पैसा सेव करते चलना है। जिससे होगा क्या, कभी भी अगर आपके पास ऐसी इमरजेंसी आई तो उसमें से वो पैसा आप यूज़ कर लोगे और अपनी जितनी भी बुरा वक्त है उसको निकाल लोगे। तो मिडिल क्लास लोग मोस्टली इसमें मात खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं और वो लोगों से उधार मांगने लगते हैं जब कोई समस्या आती है, जब कोई
प्रॉब्लम आती है या फिर उनकी जॉब चले जाती है या कुछ भी अननेसेसरी चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना। नंबर 3 मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है और आप सीखते रहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, या फिर अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको ज़मीन खरीदना है, या फिर जो भी आपकी ज़मीन पड़ी हुई है उस पर आपको कोई भी मार्केट बनवाना है या कोई शॉप बनवाना है या फिर वो चीज़ किराए पर लगानी है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्ट करने से डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं लॉस में ना चले जाऊँ, कहीं मेरे पास जितना पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आपको ऐसा नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने मन के अंदर और इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो अगर आप आज के टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। अगर आपको इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। नंबर 4 मिस्टेक जो कि मिडिल क्लास लोग हर दूसरा तीसरा बंदा करता है वो है क्रेडिट कार्ड पर ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आज की डेट में है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के। तो वो जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको एक लिमिट दी जाती है 40,000 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी उनको लिमिट दी जाती है तो वो लिमिट पूरी यूज़ कर लेते हैं उन अननेसेसरी चीज़ों पर जिनकी उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वो बहुत सारे मोबाइल्स परचेज़ करते हैं या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। फिर होता क्या है कि जब लिमिट भरने की डेट आती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मोस्टली 90% लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा परेशान मिलेंगे आपको। सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा चालाक होंगे, बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, जो क्रेडिट कार्ड को सही वे में और सही तरीके से यूज़ करेंगे और क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। पर मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि होता क्या है, जितनी आपकी सैलरी होती है उससे ज़्यादा आप स्पेंडिंग कर देते हो क्रेडिट कार्ड से, और जब आपकी सैलरी आती है वो सारा अमाउंट आपका चला जाता है, जिससे आप हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हो और हमेशा आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बोझ बना रहता है कि यार मुझे लिमिट जमा करनी है, मुझे पैसे जमा करने हैं, कहीं मेरे ऊपर लोड ना बन जाए, कहीं मेरे ऊपर जुर्माना ना पड़ जाए। तो ऐसी चीज़ें मन में चलती रहती हैं जिससे वो कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे लोग, अगर आप उसमें के इंसान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 वो है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी ना सीखना। बहुत सारे लोग जब फाइनेंस की बात आती है, जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पैसा बुराई की जड़ होता है, पैसा बहुत बुरा होता है, पैसे से लड़ाई झगड़ा होते हैं। ऐसे डायलॉग आपको वही लोग देते हुए मिल जाएंगे जो पैसा कमाना नहीं जानते हैं और जिसको पैसे की वैल्यू नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीख लोगे कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, कितना सेव किया जाता है और आपको पैसे के बारे में सीखना कितना ज़रूरी है। अगर आज की डेट में आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मुझे अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सोच रहे हैं बस मेरी 20,000 40,000 सैलरी है, कब वो मुझे सैलरी मिलेगी, कब मैं खर्चे करूँगा। तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कितना अपने पास रखना है, कितना कहाँ स्पेंड करना है और आगे फ्यूचर के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सभी चीज़ की एजुकेशन लेते चलना है जिससे आप आगे बढ़ पाओ और अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाओ और अपना जो स्टेटस है उसको भी ऊपर कर पाओ और हमेशा ज़िंदगी में परेशान ना रहो। यह 5 ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि मिडिल क्लास लोग अक्सर किया करते हैं अपने पैसे को लेके। अगर ये सारी मिस्टेक्स नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इंप्रूव कर जाओगे, अच्छा कर जाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने स्टडी करके आपके सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने बताए हैं जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो आप 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें तो उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।